हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू अलीज़ा लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के लिए चाय की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। एक मैंने सॉस पैन ले लिया है और उसमें मैंने 3 कप दूध शामिल कर दिया है। दूध को हम यहाँ पर अच्छे तरीके से उबालेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये चाय बनाने का एक नया और अनोखा तरीका है। जिन मेरी बहनों से चाय अच्छी नहीं बनती, वो बहुत ज़्यादा पकाती भी हैं, उबालती भी हैं, हल्की आंच करके भी उसको पकाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने घर वालों से उनका दिल नहीं जीत सकती। घर वाले उनकी तारीफ़ नहीं करते और उनको उनकी मेहनत वसूल नहीं होती। तो आज की आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा तरीक़ेकार बताऊंगी कि आपकी चाय किस तरीके से अच्छी तैयार हो सकती है। चाय हर किसी को पसंद होती है, थकावट हो, कुछ भी हो, इंसान कहता है हमें बस चाय मिल जाए। तो रेसिपी गौर से देखें। दूध को यहाँ पर उबाला आ रहा है, साथ ही मैं इसको पौए से अच्छे तरीके से फेंट रही हूँ दूध को। ठीक है, पानी मैंने अभी इसके अंदर नहीं शामिल किया। दूध को अच्छे तरीके से फेंटने के बाद, उबालने के बाद मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून्स जो है मैं इसके अंदर पत्ती शामिल कर रही हूँ। आप पत्ती किसी भी कंपनी की, किसी भी तरह की आप ले सकते हैं, खुली भी ले सकते हैं, पैकेट वाली भी ले सकते हैं, लिप्टन, दानेदार, जो भी आप लोगों के घर में यूज़ होती है, आप लोगों को पसंद है, आप वो ले सकते हैं। पत्ती डालने के बाद आपने चाय को तकरीबन 10 से 12 दफ़ा अच्छे तरीके से फेंटना है। और सबसे मेन स्टेप है जो आपने चीनी चाय में फ़ौरन नहीं डालनी। चीनी जिस पॉइंट पे डलेगी मैं आपको बताऊंगी। फेंटने के बाद चाय जब पक रही होगी, चूल्हा आहिस्ता कर देना है और इसके अंदर 2 अदद इलायचियाँ खोल के, दानेदार इलायचियाँ आपने इसके अंदर शामिल करनी है। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा जायका इससे हमारी चाय में आएगा और बहुत मज़ेदार ये लगती है। जो लोग इलायची नहीं पसंद करते, वो इसमें इस पॉइंट पे दालचीनी या सौंफ भी ऐड कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, मैं आज इलायची वाली चाय तैयार कर रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर 2 इलायचियाँ खोलकर शामिल कर दी हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आपने चाय को फेंटना है। चाय को फेंटने से ये फ़ायदा होता है कि हमारी चाय पे झाग आ जाती है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है। और जो चाय का जायका है वो मैं कह रही हूँ सुभान अल्लाह। आप लोगों ने इस तरह से चाय को ज़रूर पकाना है और मुझे बताना है कि आपकी चाय किस तरह आज तैयार हुई है, आपके घर वालों को पसंद आई है या नहीं आई। हम लोग खाना तो बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जो चाय है हम वो जल्दबाजी में अच्छी नहीं हमसे बनती और हम इस पे मेहनत नहीं करते। तो आज मेरी वीडियो देख के चाय पे भी आपने मेहनत करनी है और इंशाल्लाह आप अपने घर वालों का दिल ज़रूर जीतेंगी। इस पॉइंट पे अब जब चाय पक रही है और फेंट भी रहे हैं हम साथ साथ, तो मैंने इस पॉइंट पे अब इसके अंदर 3 टीस्पून्स चीनी ऐड कर दी है। अगर आप लोग गुड़ पसंद करते हैं तो आप इस पॉइंट पे गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं या शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसमें वाइट शुगर ऐड की है। और चीनी हमने उस पॉइंट पे इसके अंदर डालनी है जब हमारी चाय हमें महसूस हो कि अब पक रही है। और पकते पकते ही जब इसका लास्ट स्टेज होगा तो हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। अब चीनी शामिल करके चाय को मैंने 1-2 मिनट और पकाने के बाद मैं इसको सर्व कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छी खुशबूदार रंगत आप देख सकते हैं, इतना अच्छा इसका जायका था। मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पर चाय तैयार की और बहुत मज़ेदार थी। नाश्ते में तो 4 चांद लग गए थे। मैं कह रही हूँ बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार और रंगत तो आपके सामने है। जिन लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार ऐसे ना किया करें आप लोग। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो भी पसंद आ रही है, मेरी बातें भी पसंद आ रही हैं, मेरा वॉइस ओवर भी अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना, ये तो मेरा हक बनता है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग नेक्स्ट कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ मिलती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ माय यूट्यूब फैमिली।